हेलो एंड वेलकम बैक। आज आपका हक में हम बात कर रहे हैं घरेलू हिंसा के खिलाफ लागू किए गए नए कानून के बारे में। ये बात तय है कि अपने देश में औरतों को पुरुषों से हर मामले में कमजोर माना जाता है। घर की औरतों की किसी भी उपलब्धि पर उनकी सराहना नहीं की जाती, उन्हें वो खास तवज्जो नहीं दी जाती। औरत आज हर जगह उपेक्षित है। वो जीवन के हर मोड़ पर खुद को लाचार और बेबस पाती है। एक रिसर्च से पता चला है कि अपने देश में हर 3 मिनट में एक महिला घरेलू हिंसा का शिकार होती है। हर 29 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार होता है। हर 9 मिनट में एक पत्नी अपने पति द्वारा प्रताड़ित होती है और प्रत्येक 77 मिनट में दहेज के कारण एक मौत होती है। तो क्या ऐसे में देश में इस कानून को लागू करना गलत है? चुग साहब, आप बताएं। महिलाओं पर अत्याचार को कोई भी समझदार आदमी जस्टिफाई नहीं करेगा। महिलाओं पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, लेकिन पहले से ही बहुत कानून हैं। 107-51 में मैं एक ही सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ। 20 साल पहले भी 107-51 में उठा करके पति को बंद किया है। सैकड़ों केसेस तो दिल्ली में मेरे नोटिस में आए हैं। बाकी जो अलग रहेंगे कानून है। और पति को क्या फांसी पे चढ़ाएंगे क्या? भाई झगड़ा हो गया है तो 107-51 में 2-4 दिन अंदर रहेगा। अब इसमें क्या फांसी पे चढ़ा देंगे? उसको झगड़े हर रोज रहेंगे जी। तू मैं रहेगी, कभी ज्यादा रहेंगे, कभी कम रहेंगे। ऐसे नहीं, वेद शास्त्रों में लिखा हुआ कि पति ये गृहस्थ जीवन जो है ये बहुत डिफिकल्ट जीवन है। बाहर जाकर के रहना बड़ा आसान है, लेकिन पति पत्नी के मिल करके रहने में झगड़े रहेंगे। छोटी छोटी बातों पे रहेंगे, कभी ज्यादा रहेंगे, कभी कम रहेंगे, कभी वो चली जाएगी, कभी पति चले जाएगा, लेकिन वो घर बना रहेगा। लेकिन अगर पति को उठा के जेल भेज दिया जाएगा तो बच्चे मर जाएंगे, यतीम हो जाएंगे, माँ को देखेंगे या बाप को देखेंगे, ये हालत हो जाएगी। और ऐसी हालत बहुत पहले ही खराब है। कानून की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग लड़ेंगे, मिलकर रहेंगे। हमें ये पोस्टर आप ही का निकाला हुआ है? ये नहीं है, आज से 20 साल पहले का है ये दिल्ली पुलिस वाले जबरदस्ती आदमी की शादी करवा रहे हैं। ये देखिए, 20 साल पहले इंडिया टुडे ने छापा था। ये पुलिस की जरूरत पड़ेगी, पकड़ के आदमी के फेरे करवा रहे हैं। ये देखिए, कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 3 घंटे तक महिलाओं का उनकी प्रशंसा की। तुम देवी हो, तुम माता हो, तुम नहीं, प्रशंसा नहीं चाहिए। 3 घंटे के बाद 2 शब्दों में शेखर जी छोटे झगड़ों में हमें प्रशंसा यहाँ पर बैठे। नहीं, हमें देखिए, आज तक हमेशा नारी को अबला कहा गया है। ये ऐसा दायित्व उसी पे क्यों है कि भाई वो जो है वो घर बना के रखे। ये कानून से सिर्फ मेरी नजर में ये हो रहा है कि औरत जो है वो आके बाहर बोल सकती है क्या हो रहा है। सारा क्या इम्प्लीकेशंस औरत पे ही है कि वो मतलब वो सहे, वो मार सहे, वो ना बोले क्योंकि बच्चों को बाप देख रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट। आज इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी उसे प्रॉब्लम सहने पड़ रहे हैं। जेल में है ना 87% दिल्ली की तिहाड़ जेल में वो लड़के की माँ, लड़के की बहनें। और तुम्हारा आपस में आदमी को वायलेंस कहते हैं। वो सुबह निकलता है बेचारा, रात को 10 बजे आता है। ये मारने के लिए आ रहा है उसको। यहाँ मुझे यहाँ मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि जब भी इस कानून के बारे में बात हो रही है और जब भी चुग साहब ने मर्दों के लिए बोला तो मर्दों की तालियां बहुत ज्यादा बज रही हैं। मैं महिलाओं के लिए बोल रहा हूँ। महिला अपने घर में सुरक्षित है। एक जो अच्छा परिवार चल रहा है उसको मत तोड़ो। अच्छा, तो डोमेस्टिक वायलेंस ऐड करता हूँ मैं चुग साहब की बात में। देखिए, आप कहते हैं ये महिलाओं के लिए कानून है। क्या आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है? आपने डेफिनेशन पढ़ी है इस कानून की? बताइए ना, आप बताइए। मैं आपके पास आता हूँ, पहले मैं आपको बताता हूँ। आप सुनिए। अगर कोई एक पावरफुल बहू घर में आ गई, वो अपनी सास को पीट सकती है, ननद को पीट सकती है, लेकिन ननद उसको कुछ नहीं कर सकती, ना सास कर सकती है। अब मेरे को बताइए किस तरह महिलाओं के फेवर में हुआ? नहीं, क्यों नहीं? आज तक अगर आपने डेफिनेशन नहीं पढ़ी तो मैं आपको डोमेस्टिक नहीं, मुझे पढ़ना नहीं। आपके लिए ये आप पढ़िए, आपके लिए आप पढ़िए। हमारे लिए डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। आपको इसके बारे में नॉलेज। राजीव जी रुक जाए। इम्तियाज जी, आपसे जानना चाहूंगा ये कानून क्या सही है? कितना सही है तो कितना सही है, और गलत है तो क्यों? देखिए, एक तो हमारी अवधारणा जो है कि कानून के जरिए हम सामाजिक बुराइयों को दूर कर सकते हैं, वो बुनियादी तौर पर गलत है। और दूसरी बात यह है कि ये कानून सरकार ने इसलिए शायद नहीं बनाया कि लोग इसका इस्तेमाल ही करना शुरू कर दें। वो चेतना पैदा करना चाहते थे समाज में कि घरेलू हिंसा खराब चीज़ है, उसका माध्यम उन्होंने इस कानून को बनाया। और तीसरी बात यह कि देखिए, ये समस्या का हल इसलिए कानून के ज़रिए नहीं निकल सकता कि जब तक लोगों के भावनाएं, लोगों के एटीट्यूड्स, लोगों के व्यूज़, उनकी सोच नहीं बदलेगी, तब तक वो
परिवर्तन नहीं आएगा। और उसके लिए मैं समझता हूं कि केवल कानून का सहारा लेना, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, लेकिन उसका जो करना चाहिए वो करने को सरकार तैयार है। बहुत अच्छी बात कही। अनीता जी, आपसे पूछना चाहूंगा, क्या विचार हैं आपके इस बारे में? घरेलू हिंसा निषेध जो कानून बना है वो महिलाओं के हित में कानून है। ये इस कानून का मतलब ये नहीं है कि पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो, क्योंकि महिलाएं हमेशा घर को बनाती हैं, उजाड़ती नहीं हैं। इससे इस कानून से ये हो गया है समाज के अंदर कि पुरुषों के अंदर एक भय पैदा करना है कि ये कानून बन चुका है। लेकिन अगर आप सारे पतियों को इतना भयभीत कर देंगे तो फिर रिश्ता कहाँ जाएगा? अगर वो हर दिन डर के ही रहेगा कि पत्नी जाके कंप्लेन कर देगी या इसका गलत इस्तेमाल कर सकती है। My father is a property dealer. I have seen a woman. She is just married for past 2 years, and she forcefully, made her in-laws in order to vacate their home, her husband's home, and they called her. I mean, she called her mother. हिंदी में बोले जरा। उसने अपनी माता को वहाँ बुलाया, धीरे धीरे करके अपने भाई को, अपने फादर को बुला करके अपने हस्बैंड के घर में रहने को बुला लिया। उसकी मदर फर्स्ट फ्लोर से लड़के की मदर के ऊपर से कचरा फेंक देती थी। इस तरह का हुआ है। आई हैव दिस कोर्ट, बाद में कोर्ट केस चला है, और इतना ही नहीं, बाद में हार के लड़के के पेरेंट्स ने, लड़की को पता नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 23 लाख और 24 लाख पेमेंट दे करके दे सेड दैट एटलीस्ट नाउ यू लीव आवर होम। बाद में उस लड़के का डिवोर्स हो चुका है। दिस सॉर्ट ऑफ केसेस आर गोइंग टू द कोर्ट, एंड आई टेल यू देयर आर लेडीज nowadays when ladies are very much educated, whereas I being a woman, I am personally against these sort of acts. हमारे लिए आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। आज के इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय दीजिए। आज का सवाल है, क्या घरेलू हिंसा के विरुद्ध कानून बनने से महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा? अपने मोबाइल से हमें मैसेज कीजिए HAQ स्पेस A हाँ, B नहीं, C कह ही नहीं सकते, और भेज दीजिए 3636 पर। वक्त हो गया फिर से एक छोटे से ब्रेक का। इस कानून के इस्तेमाल के बाद घर की क्या स्थिति होगी, कोई परिवार कितना सुरक्षित, कितना महफूज रह पाएगा, इस सभ्यता रहे, औरतों का किसी तरह से तिरस्कार ना हो। इस एक वायलेंस बिल ने इतनी अवेयरनेस पैदा कर दी है कि आज गांव में बैठे हुए चौपालों पर भी लोग बात कर रहे हैं कि घरेलू हिंसा गैर कानूनी।